वेलकम। पढ़ो ऐसे कि सीख जाओ। विश्व के प्रमुख घास के मैदान को लेकर के आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने। सिलवास यहाँ देख रहे हैं, घास का मैदान है जो अमेजन बेसिन के आसपास पाया जाता है। सिलवास यानी अमेजोन सील करती है किसी भी सामान को, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि अमेजोन बेसिन, बेसिन वॉस, अमेजोन बेसिन सिलवास घास के मैदान को रिप्रेजेंट करती है। विश्व में दो तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा शीतोष्ण घास का मैदान। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के संबंध में। सवाना सूडान अफ्रीका में, कंपोज ब्राज़ील में, लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया में, सेराडो ब्राज़ील में पाया जाने वाला घास का मैदान है। सवाना के संबंध में देखिए, सवाना इसका स्टार्टिंग में स है और ना है। उसी तरह सूडान में भी देखिए स्टार्टिंग में स है और ना है, तो ये बहुत ही मिलता जुलता है। आप इससे याद रख सकते हैं कि सवाना सूडान में है, सूडान कहाँ है? अफ्रीका में है। इसी तरह देखिए कंपोज, कंपोज कहाँ है? ब्राज़ील में है। कंपोज कहने का मतलब है घास का मैदान, ब्राज़ील में पाए जाने वाला घास का मैदान है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्राज़ील जो है बहुत ही फेमस है कार्निवाल फेस्टिवल के लिए। और कार्निवाल फेस्टिवल में आपको पता है कि वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो नारियाँ हों चाहे पुरुष हों, डिफरेंट डिफरेंट पोज बना करके आते हैं। तो आप याद रखिएगा ब्राज़ील से कि कंपोज, जिसमें कम में के साथ पोज जुड़ा हुआ है, वो कहाँ का है? ब्राज़ील का है। तो कंपोज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में। इसी तरह देखिए आप लानोस, लानोस ला से शुरू हो रहा है, वेनेजुएला, वेनेजुएला के लास्ट में ला है, और लानोस वेनेजुएला लानोस, ठीक है, बिल्कुल राइम मिल रहा है। वेनेजुएला लानोस प्रोनाउंसिएशन देखिए आप बिल्कुल मिल रहा है। उसी तरह देखिए कोलंबिया लानोस, कोलंबिया लानोस। तो वेनेजुएला और कोलंबिया जैसे ही आप देखेंगे लानोस देखेंगे तो आप टिक कर दीजिएगा कि लानोस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला और कोलंबिया में। यहाँ सेराडो एक अपवाद के रूप में है, आप सेराडो को याद कर लीजिएगा क्योंकि ब्राज़ील में कंपोज भी है और सेराडो भी पाया जाता है। ठीक है, सेराडो घास का मैदान भी ब्राज़ील में है, तो आपको याद रखना होगा सेराडो ब्राज़ील में पाया जाने वाला घास का मैदान है। तो आइए अब दूसरे तरह के घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में थोड़ा चर्चा करें। शीतोष्ण घास का मैदान में से प्रमुख मैदान हैं पंपास, प्रेरीज, स्टेपीज, डाउन्स, वेल्ड, कैंटरबरी, पुस्ताज। आइए अब देखते हैं ये घास के मैदान किन किन क्षेत्र में पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं पंपास। पंपास देखिए, पंपास अर्जेंटीना में अर्थात दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला घास का मैदान है। तो पंपास में देखिए यहाँ पर एक ट्रिक बन रहा है, टीना, टीना पास हो गई। टीना डाबी आपको पता है आईएएस पास करने वाली, आईएएस टॉपर रह चुकी हैं, तो टीना पास हो गई, टीना आईएएस एग्जाम पास हो गई। तो टीना से आप अर्जेंटीना देखेंगे, पंपास देखेंगे तो आप टिक कर देंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए प्रेयरीज, प्रेयरीज का जो रिदम है बिल्कुल उत्तरी, प्रेयरी उत्तरी मिलता है, ठीक है। तो प्रेयरीज घास का मैदान आप जैसे ही देखेंगे शीतोष्ण घास का मैदान है, यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला घास का मैदान है। इसी तरह देखिए आप स्टेपीज, स्टेप्लीज इन यूरेशिया और रसिया और मध्य एशिया, स्टेप प्लीज इन यूरेशिया, रसिया और मध्य एशिया। कितना अच्छा सा रिदम बन रहा है। स्टेप प्लीज, जैसे ही आप स्टेपीज देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि यह मध्य एशिया के घास का मैदान की चर्चा है। यूरेशिया के घास का मैदान जहाँ पे एशिया और यूरोप का सीमा मिलता है, अर्थात रसिया जैसे जगहों पे स्टेपीज घास का मैदान पाया जाता है। आप फिर आ जाइए डाउन्स, डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट में काफ़ी दबदबा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सामने विपक्षी टीम आती है तो डाउन हो जाती है। खासकर वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में बहुत ही ऑस्ट्रेलिया आक्रामक रूप से आती है और वर्ल्ड कप भी ज़्यादा टाइम ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो जैसे ही आप डाउन्स देखेंगे आप समझ जाइएगा कि यह ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है। तो डाउन्स घास का मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का। आप ऑस्ट्रेलिया टिक कर दीजिएगा। फिर आइए वेल्ड, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है। अब आइए कैंटरबरी, कैंटरबरी आपको पता है कि कैडबरी जो है, कैंटरबरी बिल्कुल कैडबरी से मिलता जुलता वर्ड है। तो कैडबरी आपको पता होना चाहिए डार्क होता है, डार्क ब्राउन टाइप होता है, और न्यूजीलैंड का जो क्रिकेट टीम का जो यूनिफॉर्म है वो भी बिल्कुल डार्क टाइप है बिल्कुल। तो आप उससे समझ जाइएगा कैडबरी, कैंटरबरी न्यूजीलैंड का घास का मैदान को कहते हैं। लास्ट में है पुस्ताज, ठीक है, पुस्ताज हंगरी, पुस्ताज, पुस्ताज कहाँ के घास के मैदान को कहते हैं? हंगरी के घास के मैदान को पुस्ताज कहते हैं। पुस्ताज के लास्ट में ताज है, और ताज को देखने के लिए लोग हंगरी बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा हो जाता है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं ताज, ताजमहल को देखने के लिए। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि पुस्ताज कहाँ का है? तो हंगरी का है, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, लेकिन बस एक क्लू है जिसके सहारे आप इसको देख सकते हैं। जैसे ही आपको दिखेगा कि घास का मैदान दिया हुआ है और उस एरिया को आपको टिक करना है, तो ऑप्शंस देख करके आप
रिकॉल कर सकते हैं जो मैंने बताया, ठीक है। इसे कोई बहुत बड़ा ट्रिक मत समझिएगा, लेकिन हाँ यह आपको आंसर करने में बिल्कुल सपोर्ट करेगा, सहायता करेगी। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान के संबंध में पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहेंगे, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, स्टेपीज यूरेशिया रसिया मध्य एशिया के घास के मैदान को, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को, कैंटरबरी न्यूजीलैंड के घास के मैदान को, और पुस्ताज हंगरी के घास के मैदान को कहते हैं। अब अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए घास के मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है दुनिया ऑनलाइन। आज के सेशन में यहीं समाप्त करता हूँ, फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।